ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता अध्याय 7 श्लोक 10 और 11। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिमताम् अस्मि तेजस्विनाम् अहम् बलं बलवन्ता चाहं कामराग विवर्जितं धर्मान् विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ। भगवान कह रहे हैं, अर्जुन तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। जो कुछ दिख रहा है वो बीज मैं ही हूँ, मुझसे ही है। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ और तेजस्वियों का तेज हूँ। भगवान कह रहे हैं, हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल हूँ। आसक्ति और कामनाओं से रहित यानी कामना और आसक्ति बल नहीं है। जो बल है आपका वो इन दोनों से अलग है, वो बल है। अर्थात सामर्थ्य हूं मैं तुम्हारा और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूं मैं। काम हूं मैं लेकिन धर्म के अनुकूल, शास्त्रों के अनुकूल। काम खराब नहीं है लेकिन गलत खराब है, भगवान ने स्पष्ट किया। पार्थ तू संपूर्ण भूतों का सनातन कारण अर्थात बीज मुझे ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। इसी क्रम में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन हे भरतश्रेष्ठ, मैं बलवानों की कामना और आसक्ति रहित बल हूँ। संसार में सब बलवान ही तो बनते हैं। कोई दंड बैठक लगाता है तो कोई परमाणु इकट्ठे करता है, हथियार खरीदता है, बनाता है, किंतु नहीं, ये सब नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं जो काम और राग से, सुन लो ध्यान से, जो काम और राग से परे जो बल है वह मैं हूं। वही वास्तविक बल है। काम और राग वही वास्तविक बल है। सब भूतों में धर्म के अनुकूल कामना में हूं। परम ब्रह्म परमात्मा ही एकमात्र धर्म है जो सबको धारण किए हुए हैं। जो शाश्वत आत्मा है वही धर्म है। जो उससे अविरोध रखने वाली कामना है भी मैं हूं। आगे श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन मेरी प्राप्ति के लिए इच्छा कर, सब कामनाएं तो वर्जित हैं। इच्छा कर, कामना मत कर, और वो भी मेरी प्राप्ति की कर। किंतु उस परमात्मा को पाने की कामना आवश्यक है, अन्यथा आप साधन कर्म में प्रवृत्त नहीं होंगे। ऐसी कामना भी मेरी ही देन है, भगवान ने कहा। यहां सनातन बीज किसको कहा गया और भगवान ने उसको अपना स्वरूप किस कारण से बतलाया? जो सदा से हो तथा कभी नष्ट न हो उसे सनातन कहते हैं। भगवान ही समस्त चराचर भूत प्राणियों के परम आधार है और उन्हीं से सबकी उत्पत्ति होती है। अतः वे ही सबके सनातन बीज हैं और इसीलिए ऐसा कहा है। 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में इसी को अविनाशी बीज कहते हैं भगवान, और 10वें के 39वें में सब भूतों का बीज कहते हैं, बतलाया गया है। बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वी का तेज हूं, इस कथन का क्या भाव है? यानी संपूर्ण पदार्थों का निश्चय करने वाली, संपूर्ण पदार्थों का निश्चय करने वाली और मन इंद्रियों को अपने शासन में रखकर उनका संचालन करने वाली अंतःकरण की जो परम शुद्ध बोधमयी शक्ति है उसे बुद्धि कहते हैं। बोधमयी शक्ति है उसे बुद्धि कहते हैं। जिसमें वह बुद्धि अधिक होती है
उसे बुद्धिमान कहते हैं। वह बुद्धि शक्ति भगवान की अपरा प्रकृति का ही अंश है। अतः भगवान कहते हैं कि बुद्धिमानों का सार बुद्धि तत्व मैं ही हूं, और इसी प्रकार सब लोगों पर प्रभाव डालने वाली शक्ति विशेष का नाम तेजस है। यह तेजस तत्व जिसमें विशेष होता है उसे लोग तेजस्वी कहते हैं। लोगों पर प्रभाव डालने वाली जो शक्ति होती है वही तेजस्वी है। यह तेज भी भगवान की अपरा प्रकृति का ही एक अंश है। इसलिए भगवान ने इन दोनों को अपना स्वरूप बतलाया। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, और जिस बल में कामना, राग, अहंकार तथा क्रोध आदि का संयोग है, ध्यान से सुनना, जिस बल में कोई कामना है, कोई राग है, कोई अहंकार है या क्रोध में हो रहा है, अगर इनका संयोग है तो वह तो आसुर बल है, असुर है। जिस बल का वर्णन आसुरी संपदा में किया गया है और जिसके त्यागने की बात कही गई, इसी प्रकार धर्म विरुद्ध काम भी आसुरी संपदा का प्रधान गुण होने से समस्त अनर्थों का मूल कारण है, यानी नरक का द्वार है। क्या ये आसुरी प्रवृत्ति? काम नरक का द्वार है। काम राग युक्त बल से और धर्म विरुद्ध काम से विलक्षण विशुद्ध बल और विशुद्ध काम ही उपादेय हूँ। भगवान भरत संबोधन देकर यह संकेत कर रहे हैं कि तू भरत वंश में श्रेष्ठ है अर्जुन। तेरे अंदर न तो यह आसुरी बल है और न वह अधर्म मूलक दूषित काम है। तेरे अंदर तो कामना और आसक्ति से रहित शुद्ध बल है और धर्म से अविरुद्ध विशुद्ध काम है। धर्म से अविरुद्ध बिल्कुल शुद्ध काम है। बलवानों का ऐसा शुद्ध बल तत्व और भूत प्राणियों का वह विशुद्ध काम तत्व मैं ही हूँ। वाह वाह वाह। बलवानों का ऐसा शुद्ध बल जो शास्त्र अनुसार हो, तत्व और भूत प्राणियों का जितने भी हैं सब का विशुद्ध काम तत्व में हूं, भगवान ने कहा। इस प्रकार प्रधान प्रधान वस्तुओं में सार रूप से अपनी व्यापकता बतलाते हुए भगवान ने प्रकारांतर से समस्त जगत में अपनी सर्व व्यापकता और सर्व स्वरूपता सिद्ध कर दी। अब आगे अपने को ही त्रिगुणमय जगत का मूल कारण बताएंगे, वो आगे बताएंगे। बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्ण।